आदरणीय संत समाज सज्जनों और देवियों, बीजक की साखी है। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोर, आप सरीखे जो मिले ताहि पियावो घोर। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी, जाहि कहो मैं एक है सो मोह कहे दुई चार। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोर। सदगुरु कहते हैं कि अमृत की पुड़िया को मैंने हर प्रकार से खोल करके रख दिया है। आप सरीखे जो मिले, अगर आपके समान और कोई मिले ताहि पियावो घोरी। सदगुरु कबीर फटकारते हैं लेकिन इतने विनम्र हैं, अपने शिष्य को कहते हैं, अय शिष्य तैस्त मान हमारी सेवा, अय पुत्र मेरा तू मेरी सेवा को मान। तो कह राजदेव हो देवा। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं अमृत की पुरिया खोल करके मैंने बहुत प्रकार से रख दी। अब आप सरीखा मिले, तुम्हारे समान कोई दूसरा मिले, पात्र हो तो उसको घोल के पिला दो। अमृत की पुरिया कहाँ है? वेद में आता है पुरुष सूक्त में कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और 1 पाद में संसार है। यानी ब्रह्म के एक चवन्नी में 1/4 में संसार प्रपंच है और 3/4 जो ब्रह्म का है वो अमृत में स्थित है। वहाँ कोई क्लेश नहीं। वो 3 पाद कहाँ है कहीं पता नहीं, कागज में लिखा, भावनात्मक है। अमृत आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व अमृत है। साहब ने बीजक में ही कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामों नहीं जीवहि मरण न होए। अमृत वस्तु लोग नहीं जानते, सब मगन हैं, दुनियादारी में मगन है, चमक दमक में। 4 दिन की फुलझड़ी जवानी कितने दिन है, रंग रोगन कितने दिन है। जो वर वधू चमकते हुए निकलते हैं थोड़े दिन में बूढ़े हो जाते हैं। समय नहीं लगता है ज़्यादा, थोड़े दिन में बूढ़े हो जाते हैं। पुत्र उत्सव का आनंद है, पुत्र कलह में कुछ दिन में बदल जाता है। पुत्र कहीं रहता है, पिता कहीं रहता है। पति पत्नी का स्वर्ग, पत्नी पति को, पति पत्नी को स्वर्ग मानते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि नरक हो जाता है। दोनों को देखना नहीं चाहते। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी वितृष्णा हो जाती, उदासीनता हो जाती। किसी व्यंजन को आप खाने लगो, बड़ी चहक होगी, बढ़िया व्यंजन बनाओ, मन टाँ टाँ करेगा कब थाली में आवे। लेकिन खाने लगो, बस थोड़े समय में इतनी वितृष्णा होगी। लड्डू एक खाए मीठा लगा, दूसरा खाए ठीक है, तीसरा कोई कहे खाओ तो बड़ा मुश्किल है, और कोई कहे 10 लड्डू तुम्हें खाना है, परेशान हो जाओ। दुनिया का आकर्षण ऐसे। अमृत आपका अस्तित्व है। अमृत का अर्थ है जो मरा न हो। मृत नाम मरा हुआ, अमृत जो मरा ना हो, जो अमर हो। आत्मा अमर है। अमर होने के साथ चिंताहीन है, उसमें दुख नहीं। ये मन इंद्रियों के झरोखे से दुनिया का दुख इकट्ठा करते हैं। बच्चे नहीं जानते हैं, वो दुखी नहीं रहते। सुबह से आज मिलने वाले रहे, मैं थक गया था मिलते मिलते, इसलिए कुछ देरी करके आया।
मिलना बंद हो गया तो थोड़ा सा बैठे बैठे ही विश्राम कर लिया। एक माँ बाप अपने बच्चे को लेके गए, 2 वर्ष के बच्चे को, और बच्चा तो बच्चा उधर कूदता। मैंने कहा देखो ये बच्चा अब ज़्यादा नहीं जानता है, दुखी नहीं, ये जितना जानता जाएगा दुख इसका बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा जान लिया महादुखी। मेरा जहाँ निवास है उसके उत्तर तरफ ज़मीन पर एक कुत्ता मस्त सो रहा कई घंटों से, आँख मूंदे। जब मक्खी आती है उसके मुंह पर तो अपने दाहिने पैर से मार देता है, हटा देता है, बस। कभी कभी आ जाती है तो फटक देता है। शाम कुत्तों की मस्तानगी देख करके मुझे ईर्ष्या होती है। मुझे प्रवचन करने आना पड़ा, मैं भी चुपचाप पड़ा रहता। चलो बढ़िया है, प्रवचन में मैं वही बताता हूँ जिससे निश्चिंत हो, इसलिए प्रवचन देना और सुनना अच्छा है। हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य हैं महादुखी। मनुष्य के समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। मनुष्य रो रहा है, कोई जानवर नहीं रोते, मनुष्य अभागा रोता है। जन्मते ही रोना शुरू करता है। अगर जन्मते जन्मते बच्चा रोए ना तो अशुभ माना जाता है, मरा तो नहीं। जन्मते ही रोना शुरू करता है और मानो घोषणा करता है मैं जीवन भर के लिए रोने के लिए आया हूँ, और जीवन भर रोता है। शिकायत 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 शिकायत, हरदम शिकायत। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, भाई की शिकायत, मित्र की शिकायत, सर्वत्र शिकायत। और नहीं शिकायत क्या करें महाराज, तबीयत खराब रहती, महाराज रोग लग गया, कमजोरी आ गई, बुढ़ापा में कमजोरी आने है, तो महाराज ये शिकायत वो शिकायत। महाराज सुख नहीं मिला। एक करोड़पति मिले मुझे, मैं एक जगह कार्यक्रम था दिल्ली के पास, पति पत्नी मिलने आए, 65 और 70 के बीच में थे। बैठते बैठते दोनों के मुख से एक ही वाक्य निकला, ऐसा संयोग, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। करोड़पति आदमी थे, उनके 2 लड़के, उनकी बिल्डिंगें अलग और उनकी बिल्डिंग अलग। कहे साहब लड़के तो चाहते हैं साथ में रखूं, बहुएं नहीं चाहती हैं, इसलिए हम लोग मियाँ बीवी बना के खा लेते हैं। महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। मैंने कहा सुख का पता लगाए कि नहीं, आप तो दिल्ली के पास रहते हैं, दिल्ली बड़ी नगरी है भारत की, बाज़ार में जा कर के कहीं पूछते कि भाई 1 तोला सुख दे दो, 1 लाख रुपया ले लो, सुख का आप पता लगाए कि नहीं, सुख लाल है कि पीला है, काला है कि उजला है, मोटा है कि पतला है। कहे महाराज इस पर कभी विचार ही नहीं किया। तो मैंने कहा बिना विचारे सुख खोजते खोजते बुढ़ा गए। बिना विचारे जो काम करे वो समझदार कहाँ। हम लोग सब बिना विचारे सुख खोज रहे हैं और खोजते खोजते बुढ़ा जाते हैं, मिलता नहीं। जवानों को हविस रहती है सुख मिलेगा, जवानों में ऊर्जा ज़्यादा होती है, अंग मिलन की चेष्टा होती है, रजोगुण उत्कर्ष पर होता है, इसलिए अंग मिलन की चेष्टा होती है, युवती को युवक से, युवक को युवती से। और दुनिया का जितना सुख है वो सब सुखों का श्रीमुकुट सुख युवक युवती का मिलन, मन में आभास होता है। बुद्धिमान है और आग लगेगी, हम बड़े बुद्धिमान हैं। जितना देहोपाधिक संबंध है क्षणिक है, आपका आत्मा अमृत है। उस आत्मा में स्थित होने का काम जो करे वो अमृत पथ में चल रहा है। अमृत केरी पूरिया बहु विधि देनी छोर। साहब ने कहा कि अमृत की पुड़िया मैंने अनेक प्रकार से खोल के रख दी। स्वरूप ज्ञान और उस स्वरूप ज्ञान के रक्षक सद्गुण, इन दोनों को गुरुजन बताते हैं। परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, निर्वाण,
कल्याण, परमानंद, इन सारे नामों का फलितार्थ एक ही है, आत्म अस्तित्व। आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप निर्वाण स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। आप में क्लेश कहाँ है? क्यों रोते हैं? क्यों झंक रहे हैं? क्यों पीड़ित हैं? कौन नहीं रह गया? जिसको कहते हो नहीं रह गया, हाय मोर बपवा, हाय मोर ददवा। एक स्त्री रो रही थी, उसका पति मर गया था, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, रो रही थी। कबीर साहब आ गए, उन्होंने कहा जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तूने क्यों जोड़ा था? जोड़ा था तो तोड़ना ही है। रोना ना होता अगर जोड़ती नहीं। समझ रहे? जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जो समझ पावे न जोड़े, झंझट में न पड़े। देखो ये सब झंझट में नहीं पड़े, इधर उधर दाएं बाएं सब। ये तोड़ना है ही नहीं, जुड़ भी नहीं की। लेकिन तो तुम लोग क्या करोगे फिर? जल में कमलवत रहो। है जब बिछुड़ गया बिछुड़ गया, सदा के लिए बिछुड़ना है। अपने शरीर नहीं रहेगा, दूसरे के लिए क्या रोना है? इसलिए वैराग्यवान बनो। सारी देवियां और देवता सब वैराग्यवान बने। घर छोड़ने में नहीं कहता, कपड़ा बदलने में नहीं कहता। घर में रहो, वैराग करो, निर्मोह अनासक्त। वैराग का शुद्ध शब्द विराग है। विराग, राग रहित रहना। हमारे कपड़े में कोई हो रागवान हो तो वैराग कहाँ है? किसी कपड़े में रहे। वैराग्यवान बनो, निर्मोह बनो, अनासक्त बनो। अमृत केरी पूरिया बहु विद्य नहीं छोड़। सदगुरु कहते हैं अमृत की पुड़िया अनेक प्रकार से खोल के रखते। अनेक प्रकार क्यों कहा? बहुविध क्यों कहा? स्वरूप ज्ञान के लिए बहुत बहुत जंजाल है। आत्मा एक है, कहते आत्मा एक है। तो एक है तो उपदेश कौन कर रहा हो, किसको कर रहा है? आत्मा एक नहीं है, अनेक है। आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा का गुण एक है। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं है, संख्या में अनेक है। इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न है और अलग अलग है, एक नहीं है, अनेक है। आत्मा व्यापक है। व्यापक का मतलब महत्वशाली है। एक आत्मा सर्वत्र अखंड व्यापक हो तो क्रिया स्फूर्त जगत होगा ही नहीं। कल्पना करो इस सभागार में एक पत्थर हो जो पूरे सभागार में भरा हो, तो कोई आदमी यहाँ कैसे आ सकता है? एक आत्मा जो अखंड है, सर्वत्र परिपूर्ण है, तो हलचल कैसे हो रही, क्रिया कैसे हो रही है? इसलिए आत्मा व्यापक है का अर्थ है आत्मा शक्तिशाली है। व्यापक का पहला अर्थ है शक्तिशाली, दूसरा अर्थ है फैला हुआ। तो आत्मा फैला हुआ नहीं है, शक्तिशाली है। सर्वव्यापक नहीं है, सर्वगत कह सकते हैं। आत्मा सर्वगत है, कहीं भी जा आ सकता है। शरीर छोड़ता है दूसरी योनि में जाता है, सर्वगत तो कह सकते हैं, लेकिन सर्वव्यापक नहीं कह सकते। आत्मा अंश है ईश्वर का, ये भी महाभ्रम है। अंश कभी अविनाशी नहीं होगा, अविनाशी कभी अंश नहीं होगा। इस पर ध्यान दीजिए। अंश का मतलब टूटा हुआ, विकारी। विकारी वस्तु टूटती है, अखंड वस्तु नहीं टूटती है। आत्मा अखंड है तो विकारी कहाँ? विकारी नहीं तो अंश किसका? एक गिलास पानी है, उसमें एक बूंद पानी निकाल लिए तो एक बूंद अंश है और गिलास भर पानी अंशी है। गिलास भर पूरा पानी विकारी है। विकारी का मतलब परिवर्तनशील, कणों का जोड़। तो अविनाशी है ही नहीं है। तो वो अंशांशी की कल्पना इसीलिए उसमें होती है और तथ्य भी है। और जो अविनाशी है उसमें अंशांशी नहीं। परमात्मा अगर अविनाशी है तो टूटा क्यों? जीव अविनाशी है तो किसी से निकला क्यों? इसलिए अंशांशी की कल्पना केवल कल्पना है। जीव किसी का अंश नहीं है, जीव अविनाशी है। ये बात शास्त्रों में भी है। अजर अमर अखंड बारंबार जो कहा गया है, तो वो बनेगा कैसे?
न जायते मृत्यु वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद श्रुति का वचन है। न जायते न मृत्यते, ये जीवात्मा न जन्मता है न मरता है। न जायते मृत्यु व विपश्चित, विपश्चित नाम ज्ञानवान, ये ज्ञानवान आत्मा न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है। किसी से टूट करके कहीं से कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अजो नित्य शास्त्रों पुराणों, ये तो अजह है, जन्मा ही नहीं है, नित्य है, पुराण पुरुष है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा अमर है, ये शास्त्रों में भी है। शास्त्रों में हर प्रकार की बात है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। वेद के ऋषि ने भी कहा, सत्य में उत्युतना पुरंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर, जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो, विचारवान बनो। तो आत्मज्ञान में बड़ी बड़ी बातें, प्रपंच जंजाल बहुत है। इतना जंजाल है कि पारखी संत ने साफ करके निकाल के हमारे सामने रखा। वो व्याप्य नहीं है, व्यापक नहीं, अंश नहीं है, अंशी नहीं, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, याको मायन याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। रहने के विषय में बड़ा जंजाल है। कितने लोग भोग योग साथ मानते हैं, भोग करते हुए मुक्त हो जाएंगे, संयम साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। जब आदमी इंद्रियों का लंपट होगा उसको शांति कैसे मिलेगी? जो आदमी अपने मन को बाहर तरफ लगाएगा अंतर में कैसे प्रवेश पाएगा? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जो शांति चाहे, अमृत पद चाहे, वो अपने मन और इंद्रियों को बाहर से लौटा करके अंतर्मुख करे। जो विरक्त हैं वह विरक्ति मार्ग से रहें, साधिकाएँ हैं वह साधना में अपनी रहें, और पुरुष मात्र से परहेज रखें। पुरुष मात्र का स्पर्श बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और साधु हैं स्त्री मात्र का वह स्पर्श न करें। गृहस्थ स्त्री हैं पर पुरुष का स्पर्श न करें, और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करें। इस प्रकार विवेक से जिए, मर्यादा से जिए। विरक्त जो हैं स्त्री पुरुष साधक साधिकाएँ, वे अपने वैराग ब्रह्मचर्य को पक्का करें। गृहस्थ लोग पर स्त्री पर पुरुष से बचें, और अपने में भी जितना बन सके संयम से चलें। पूरे कल्याण के लिए पूरे संयम की जरूरत है। पूर्ण संयमित हुए बिना कोई अमृत पद नहीं पा सकता है। अमृत पद का अर्थ है क्लेश रहित मन, सब समय क्लेश रहित रहना, मन में पीड़ा न होना, उद्वेग न होना, अशांति न होना, सब समय आनंद करना। दुनिया की चीज़ की ज़रूरत है, गुजर बसर के लिए इनकी आवश्यकता का कोई निरादर नहीं कर सकता है। लेकिन आदमी इतना पागल है कि दुनिया की वस्तुओं को जुड़ाने में और उसके श्रृंगार करने में अपने आत्मा का पतन कर देता है। 2 रोटी खाना है, 1000 रोटियां आपको मिलें, क्या आपको उपलब्धि हो गई? 1000 रोटियां क्या करेंगे? 2 रोटी काफ़ी है। गुजर बसर के लिए काम करो। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? पता नहीं। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो कल्याण का काम करने के लिए। वो कल्याण का काम बच रहता है, बस खाते हैं, जीते हैं। मकान बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, अब गाड़ी का समय आ गया है। मोबाइल तो सबके जेब में है, और मोबाइल का दुरुपयोग इतना हो रहा है, हद है। एक 90 वर्ष के बूढ़ा को एक ने मोबाइल किया, लड़की में फ़ोन किया मोबाइल से, और बूढ़े का नाम
आकर्षक है, तो समझा एक जवान होगा। तो फ़ोन किया, कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसने कहा मैं 90 बरस का हूँ बेटी। तो उसने झट से काट दिया। ये पागलपन। मोबाइल काम की चीज़ है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। टीवी में कोई ज्ञान की बात हो, विवेक की बात हो, व्यवहारिक लोग थोड़ा समाचार देख सुन लें। ये विद्यार्थी लड़की लड़कियां सब अपने दिमाग को ख़राब करती टीवी में चिपक करके। बूढ़े बूढ़े भी खराब करते हैं। रात में लगा करके सुनता हूँ, तमाम भिखारी बातें देखते सुनते रहते हैं। चित्त को नरक बनाते हैं। चित्त को नरक न बनाओ। दुनिया का कबाड़ जितना चित्त में भरेगा, चित्त का नरक होगा। दुनिया का कबाड़ चित्त से निकालो। उसके लिए अध्ययन, ध्यान, सेवा, सत्संग, ये है। प्रथम सेवा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। जो सेवा भाव वाला नहीं, उसका चित्त शुद्ध कभी नहीं हो सकता। तन से, मन से, धन से, विद्या से, ज्ञान से, जिसके पास जो शक्ति है उससे सेवा करें। सेवा से चित्त शुद्ध होगा। फिर स्वाध्याय करें, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन। आजकल सीडी इत्यादि को, उससे भी ज्ञान की बातें सुने। फिर अकेले में बैठ करके चिंतन करें, मेरा क्या है। पूछो अपने से, आपका क्या है। तो पाओगे मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं, और मैं भी किसी का नहीं। ये गुण नहीं है। आसपास मरते हुए लोगों को देखते हैं, अपने मित्र इष्ट कितने चले गए, उनका क्या रहा। विचार करो, विवेकवान बनो, चिंतन करो। चिंतन द्वारा मन का मोह घटेगा। फिर ध्यान करो, अपने मन को एक आधार में टिकाओ। किसी संत पुरुष के चित्र में मन को लगाओ। आंखें बंद करो, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन ठहराओ। सांस पर मन ठहराओ। किसी बिंदु की कल्पना कर लो, उस पर मन ठहराओ। एक आधार में अपने मन को ठहराओ, धीरे धीरे शांति मिलेगी। आगे चल कर के साक्षी भाव में रहने की सीखो। नदी के किनारे बैठा व्यक्ति नदी की तरंग मालाओं को देखता है, उसमें बहता नहीं, केवल देखता है। इसी प्रकार मन को देखो, उसमें बहो न। इसलिए देखो कि संकल्प शांत हो जाए। जो ख्याल आए उसमें सत्ता न दो, उसको पकड़ो मत, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सारे विचारों को छोड़ते जाओ, शांत हो जाओ। निर्विकल्प हो गया, ये ऊंची अवस्था है, उच्चतम। कुछ नहीं सोचते हैं, ये निर्विकल्प अवस्था उच्चतम है। लेकिन सोचने में आता तो साक्षी रहो, ये भी बड़ी ऊंची अवस्था है। चिपको ना, किसी स्मरण में न चिपको। इस प्रकार करते करते अंतर्मुख हो। अमृत वही है, अंतर्मुखता में अमृत है। साहब ने कहा इसका मैंने विवरण पूर्वक खोल करके इसको रख दिया है। स्वरूप ज्ञान का विषय और स्वरूप में स्थित होने के लिए पवित्र रहनी, दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, वैराग, भक्ति, ज्ञान, ये सब मैंने विवरण से समझा दिया। आप सरीखा जो मिले ताहि पियावो घोर। साहब कहते हैं जिज्ञासु, आपके सरीखा कोई मिले पात्र तो उसको भी घोल के पिला दे। उपदेश देना। एक पंडित जी का, मैं पंडित जी की कथा में बराबर बचपन में सुना करता था। महाराजा पंडित, उनका नाम था महाराजा, नाम ही यही था। हल्के वदन, गोरे गोरे, मजले कद, बहुत सौम्य, बड़े अच्छे। सत्यनारायण व्रत कथा गांव में कहें, भागवत कथा भी कहें, सब में निपुण थे। कथा सुन लो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और सुनता रहूँ। सत्यनारायण व्रत कथा वही लीलावती कलावती और वही लकड़ीहारा और तुंगध्वज राजा, लेकिन सुना करता था मैं। तो वो कहें कि ज्ञान देने वाला को पुण्य मिलता है। जिसको ज्ञान हो ज्ञान देना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। पोथी खरीद करके जो पात्र हों पढ़ने वाले उनको दान करो, ये बड़ा पुण्य है।
कई बात वो बतावे। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत, उन्हीं के मुख से मैंने सुना था बचपन में। जिसको आज दर्शन है आगे दर्शन है, जिसको आज दर्शन नहीं आगे दर्शन कहाँ है। जो आज आत्म संतुष्ट है कल भी संतुष्ट है, अब आज संतुष्ट नहीं होगा तो कल क्या संतुष्ट होगा। इसलिए आज तृप्ति, अपने में तृप्ति लाओ। यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जजौ, ये मंत्र भी मैं उन्हीं के मुख से बराबर सुना करता था। और कल मैंने बताया था मौलवी के मुख से सुना था। एक बार बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुख से याद कर लिया था सुन करके। तो ये ज्ञान कैसे कैसे चारों तरफ से इकट्ठा होता है। और जो हमें गर्व है कि हमें बड़ा ज्ञान है, हमारा कुछ ज्ञान नहीं, सब बटोरा हुआ है, सब ऐसे आया हुआ है। हमारा असली ज्ञान वही काम करेगा अंत में, स्वरूप ज्ञान। सब ज्ञान छोड़ करके अज्ञानी बन जाओ, वही ज्ञान काम करेगा अंत में। पहले जान बूझ लो, समझ बूझ करके तब जड़ो। साहब कहते समझ बूझ जड़ हो रहा है, पहले जड़ ना हो जाओ, पहले जान बूझ लो, फिर अज्ञानी हो जाओ। कुछ न जानो, कुछ न जानने की अवस्था क्या है? निर्विकल्प समाधि। गाढ़ी नींद में आप कुछ नहीं जानते हैं, कितना आनंद है। चाहे कर्जी हो, गर्जी हो, असाध्य बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन गाढ़ी नींद में है तो कोई क्लेश नहीं। जागृत अवस्था में रहते रहते जो निश्चिंत मन का है, शांत मन का है, धन्य है वो। और ये काम कोई कर सकता है, और यही करने से सुख सच्चा मिलेगा। और सब खुजली का सुख है, खुजलाया सुख लगा और पीछे जलन। दुनिया का सारा सुख दुख लाता है। अमृत आपका आत्मा, अमृत आपकी पवित्र रहनी, क्षमा करना अमृत है, दया करना अमृत है, मीठ वचन बोलना अमृत है, दूसरे का सहयोग करना अमृत है, पवित्र रहनी अमृत है। जिसकी पवित्र रहनी होती है वो क्षमा, दया, शील, संतोष से जीता है। हमारे पास कोई व्यक्ति है वो जो न जाने हमें बताना चाहिए, कोई काम आया तो उसको बता देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, प्रेम से सहयोग करना चाहिए। एक अंधे को देखा तो एक मन चला, मैं बैठा था वहीं एक ब्रह्मभोज में, बहुत पुरानी घटना, पूर्वाश्रम की ब्रह्मभोज में गया था। तो वो अंधा था बेचारा, तो एक नौजवान कहा हाँ दहने जाओ, और दहने गड्ढा था। अब वो दहने कहते कहते वो गड्ढे में गिरा देना चाहता था। इतने हम लोग उसको रोक लिए और डांटा गया। मैं तो बच्चा था, मैं क्या डांटता, दूसरे लोग डांटे। अब कोई अंधा है तो उसको और गड्ढे में गिरा दो तो महापाप है। सहारा करो दूसरे का, जितना बन सके दूसरे की सहायता करो। न सहायता कर सको तो खलल न करो। मीठ बोलो, मधुर बोलो, परिवार में एक दूसरे से मीठ बोलो, मुस्कुरा के बोलो, न मुस्कुरा के बोले तो भी मीठ बोलो, और प्रेम का बर्ताव करो। संतोष रखो, जो मिले उतने में संतोष। किसी से गलती हो जाए क्षमा करके उसको रास्ते पर लगाओ। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और क्षमा करो, दया करो, ये सब अमृत है। आत्मा अमृत है और साथ साथ निष्काम निर्वाण बुद्धि अमृत है। ये अमृत की पुरिया। साहब कहते इसको खोल करके मैंने रख दिया। अब आप सरीखा जो मिले उसको भी खोल के पिला दो। ज्ञान लेना और देना ये साधु भगत का काम है। सुनो और सुनाओ, समझो और समझाओ। मन के दुख से सारा संसार जल रहा, नींद नहीं आती है, और बेचैनी है, परेशानी है, अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो गई। ये सब मानसिक विकारों से ज़्यादा हो जाते हैं। अनेक रोग मानसिक विकारों से होते हैं, कुछ अवस्था से होते हैं, कुछ अन्य कारण से होते हैं। अन्य कारण से हो जाए भोग लेना होगा, और क्या दवाई पानी करना चाहिए। लेकिन मन शुद्ध रहे, मन शांत रहे, मन सुबस करो। सुबस मन वाला जीवन में सच्चा सुखी है।
तो अमृत केरी पूरिया बहु विद्यनी छोरी, आप सरीखा चो मिले ताहे पियावो खोरी। साहब कहते हैं अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी, जाय कहूँ मैं एक है सो मोहि कहे दुई चारी। दुनिया के लोगों ने तो अमृत की गठरी सिर से उतार के अलग रख दी है, उनको ज़रूरतें नहीं, ना आत्मज्ञान की ज़रूरत है ना सदाचार की ज़रूरत है। जिसको मैं कहता हूँ एक है वो मुझे दो चार कहता है। एक का मतलब है आपका आत्म अस्तित्व एक अकेला है, आप अद्वैत हो। पारक सिद्धांत अद्वैत स्थित बताता है। वेदांतियों का अद्वैत है जड़ चेतन एक है, वो भ्रम है। पारखियों का अद्वैत है सबको छोड़ के अपने आप रह जाना अकेला अद्वितीय, ये अद्वैत है। आत्मा अकेला है, अपने अद्वैत आत्मा में अकेला आत्मा में स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाओ। सो मोह कहे दो चारी, वो आदमी मुझे दो चार तमाम देवी देवता भगवान भवानी की श्रृंखला बताता है, तमाम देवताओं का सृजन, तमाम ईश्वरों का सृजन, तमाम भगवानों का सृजन, जगह जगह लोग सर पटकते हैं। साहब कहते एक आत्मा का बोध प्राप्त करो, ये आत्मा परमात्मा है, आत्मा परम देवता है, बाहर मत भटको। इसके लिए गुरु संत का आधार चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों और देवियों, तन बोहित मन काग है, लक्ष्य जोजन उड़ जाए। कबहुक भर में अगम दरिया, कबहुक गगन रहा है। ये साहिब की साखी है। तन बोहित है, जहाज है, ये शरीर जहाज है। और मन काग है, मन कौवा है। लक्ष्य योजन उड़ जाए, लाखों योजन उड़ जाता है। कबहू भर में अगम दरिया, अगम सागर में कभी भटकता है। और कबहू गगन रहा है, कभी आकाश में रहता है। जहाज समुद्र के किनारे खड़ा है, शाम को कौवा आके उस पर बैठ गया। रात ही में जहाज खुल गई और रात रात सैकड़ों किलोमीटर जहाज चले गए। सवेरा हुआ, अब कौवा को चिंता हुई, कहीं पेड़ पल्लो पौधा फल फूल खाने की चीज़ या कुछ भी खाने की चीज़ मिले। उड़ा तो आकाश में घूमता है, कहीं पता नहीं कुछ। नीचे उतरता है, दरिया के किनारे किनारे पानी के ऊपर ऊपर उड़ता है, वहाँ भी पानी पानी। भटक भटक करके फिर आके जहाज पर बैठ जाता है, फिर उड़ता है, फिर कहीं कुछ आधार नहीं पाता है, फिर जहाज पर आके बैठ जाता है। तो बड़ा संकट में पड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत दूर हो गई और उसको ये ज्ञान नहीं था। रात में उस पर बैठा और समझा सुबह होगा तो फिर अपना काम करेंगे। और सुबह इसी जगह पहुंच गया जहाँ चारों तरफ से पानी, नीचे पानी ऊपर आकाश। ये रूपक है। शरीर जहाज है, मन कौवा है, ये उड़ता है, लाखों योजन उड़ जाता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, फिर आके उस पर बैठ जाता है। यही भटकना बना रहता है, पाता नहीं जो पाना चाहिए। मन गलत नहीं है, मन को अचल चीज अमृत वस्तु नहीं मिले इसलिए भटकता है। अमृत वस्तु मिल जाए तो भटकना बंद हो जाए। हम जो देते हैं मन को क्षणिक चीज़ें, फिर खिन्नता हो जाती, उदास हो जाता है, सारा सौंदर्य विकृत हो जाता है। जवानी में चमकती हुई जवानी के प्रति आकर्षण होता है, जवान पुरुष युवती स्त्री के प्रति आकर्षण होता है। वही युवक युवती थोड़े दिन में खंख मंख अवधि भाषा है।
विकृत रूप और सौंदर्य, लालित्य, लावण्य सब क्षीण, चाम खुरदरा, बदशकल। आंखें जो रस भरी लगती थी वो बेहूदी लगती। दंत पंक्तियाँ सुंदर सुंदर वो खिड़बिड़ा जाते हैं, बीच बीच में उखड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। सारी चमक दमक समाप्त हो जाती। सबसे बड़ा आकर्षण नर और नारी का परस्पर है। सुंदरी को देख करके युवक आकर्षित होता है कि इसमें सुख है, और सुंदर को देख करके युवती आकर्षित होती है कि उसमें सुख है। लेकिन अगर युवती के शरीर में सुख है तो अपने शरीर के सुख को लेकर के वो सुखी रहे, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो युवक के शरीर में सुख खोजती है। युवक के शरीर में सुख है तो अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, वो युवती के शरीर में खोजता है। दोनों भ्रम में है। न युवक के शरीर में सुख है, न युवती के शरीर में सुख। 10 बरस की चमक है। दस बरस 18 से 28 तक चमक है। 30 भये तब खीस भये। 40-50 पे नाम न लीजिए, 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकार के जूता कपार पे दीजिए। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, सब जगह अपने अपने ढंग से कहते होंगे। 30 भये तब खीस भये। थोड़े दिन में सब रंग रौनक झड़ जाता है। सीता जी सोने के मृग में मोह गई। राम जी ने उनका अनुगमन किया। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, जिंदा मुर्दा किसी प्रकार लाना है। फल क्या हुआ? सीता रावण के कैद में रोती रहीं और राम बन बन रोते रहे। सोने के मृग में दोनों को रोना हुआ। हम सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं और सोने का मृग कहीं नहीं। दुनिया में कहीं सोने का मृग होता है? नहीं होता। वेदव्यास जी ने कहा है, असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समासन्न परा भवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। असंभवे हेममयस जंतोस। हेममय जंतु होना, स्वर्णमय सोने का जानवर होना असंभव है। तथापि तो भी राम लुलभे मृगाय, राम सोने जैसे दिखते हुए मृग में लोभ गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर समासन्न निकट, पराभवाणाम पतन। प्रायः जब पतन निकट आ जाता है, धियो विपर्यस ततरा भवन्ति, बुद्धि बिगड़ जाती है। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया, कह डाला। पंडितों ने कहा, वेदव्यास का तो नाम है, पंडित पोगापंथी होता है, पंडित विवेकी होता है। साधु महात्मा मौलवी पादरी सब में विवेकी और पोगापंथी होते हैं। इसलिए एक वर्ग को भला और बुरा कहना अच्छा नहीं। भला कहना तो अच्छा है, बुरा कहना अच्छा नहीं। अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है। पंडित ने राम को क्षमा नहीं किया। सोने के मृग में मोहे और दुख पर दुख भोगे। हम सब सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं। दुनिया में जो सुखाकर्षण है, प्रलोभन है, ये सोने का मृग है और उसमें कुछ नहीं। पद हो, धन हो, भीड़ हो, भवन हो,
गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, क्या है सब में? क्या दम है, क्या धरा है? ये सब उपयोग की वस्तुएं हैं और इनमें सुख उख नहीं है। सुख तो शांति में है। चित्त शांत नहीं है तो सुख कहाँ है? हवाई जहाज मोड़ने में कहीं सुख मिलता है? बढ़िया भवन में रहे तो कहीं सुख मिलता है? सुख मिलता है मन की शांति में। मन में शांति नहीं है, कहाँ है सुख? सोने के मृग के पीछे सब भाग रहे हैं, अब मिला, अब मिला, अब मिला, करते करते जिंदगी बीत जाती, वो मिलता नहीं, पकड़ में आता नहीं। पकड़ते लगता है कि बस 2 अंगुल बाकी, 1 इंच बाकी है पकड़ने में, फिसल जाता है। जिंदगी भर फिसलन फिसलन, अब पकड़ लिए, अब पकड़ लिए, अब पकड़ लिए, और ऐसे करते करते रमता राम चल दिए संसार और पकड़ नहीं पाए। कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। सिकंदर पकड़ नहीं पाया, चंगेज खां पकड़ नहीं पाया, औरंगजेब बाबर नहीं पकड़ पाया, राम कृष्ण पकड़ नहीं पाए, और न मालूम कितने शूरवीर राजा महाराजा हुए, कोई पकड़ नहीं पाया। यद्पते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतो उत्तर कौशला, इत विचिंत मना कुरसु स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। यद्पति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारो, आपका क्या होगा? देखो बड़ौदा में राजा का राजभवन का जो घेरा है कितना लंबा चौड़ा, खड़ा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। कहाँ राजा? सब भागता चला जाता है और इसी के पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं। दौड़ना बंद करो। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, बस तो ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा, लेकिन थका और रुका तो वस्तु पास में मिल गई। पास में मिलने क्या है? दौड़ना बंद कर दो, बस मिल गया। दौड़ने का अर्थ है तृष्णा, हविस, ख्वाहिश, चाहना, चेष्टा। भागते रहो इच्छा के पीछे। लगता है मिल जाएगा, मिल जाएगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, और बीतता चला जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, निराशा हो जाती है, मिला नहीं। बड़े बड़े कल कारखाना वालों को देखा, कुछ उनके पास बेआबां हो गए। राजे महाराजे, मेरा शरीर परतंत्र भारत में जन्मा है और यहाँ लोग बैठे, इसमें शायद किसी परतंत्र में जन्मा हो। स्वतंत्र में जन्मने वाले ज़्यादा दिखते हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए यहाँ ज़्यादा दिखते हैं। परतंत्र भारत में जो जन्मे होंगे, देखे होंगे, बहुत रजवाड़े होते थे, उनकी तूती बोलती थी, और जमींदार होते थे। जमींदार, रजवाड़ों को तो बातें छोड़ दो, बड़े बड़े जमींदारों के लिए सरकार ध्यान नहीं देती थी कि वो क्या करते। अपनी पब्लिक को पीटते हैं और उनसे पैसा लेते हैं नाजायज, क्या क्या करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता था। सरकार ध्यान नहीं देती थी। हत्या इत्यादि का केस हो तब अंग्रेज गवर्नमेंट ध्यान देती थी, और अपनी प्रजा को जमींदार पीट रहा है, मार रहा है, सता रहा है, उनसे पैसा गलत वसूल रहा है, सरकार कोई ध्यान नहीं देती थी। जमींदारों से उनको शुल्क मिल जाता था, और वो सब ऐसा बीत गया कि जितने जमींदार हैं कहीं पता नहीं लगता है। उनके बाल बच्चे सब दयनीय दशा में। इसी राजकोट में जब पटेल जी ने पूरे गुजरात के राजों को बुलाया, मीटिंग की,
और कहा आप लोग हस्ताक्षर कर दीजिए, स्वतंत्र भारत में मिल जाएंगे। तो जामनगर का राजा खड़ा हो गया गरमा करके, मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा। चल दिया। तो पटेल जी ने और लोगों से कहा जरा इनको इनके गाड़ी तक मैं भेजाऊँ। तो जब भेजने गए तो रास्ते में जब अकेले पड़ा तब कहे देखो मैंने 26 जनवरी को दिल्ली में दिखा दिया है आप लोगों को हमारी सामरिक साधना शक्ति कितनी है। 26 जनवरी को पहले सब रजवाड़ों को निमंत्रित करके वहाँ की सेना और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन दिखा दिया था और कहा कि आप 2 घंटे के मेहमान हैं, जब हम सेना लगाएंगे कोई दम आप में नहीं है। फिर वो आया लौट करके दस्तखत कर दिया जामनगर का नरेश। जूनागढ़ का राजा मुसलमान था और रात ही में सब अपना जितना बन सका रुपया पैसा लाद लूद करके भाग गया। तो कैसे कैसे रजवाड़े थे कहीं नहीं दिखते, जमींदार कहीं नहीं दिखते, सब बदल गए। जो वर्तमान के दिल्ली में मैं रहता हूँ तो कभी कभी चांस पड़ता है यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, बहुत बड़ा घेरा है, दीवारें उठी हैं 9-9 फीट ऊंची, 10-10 फीट ऊंची, तो 12-12 फीट ऊंची। तो पूछना भाई ये क्या है? कहीं ये बहुत बड़ा मिल है लेकिन बहुत दिन से बंद है। अब कुछ कारण होगा, मिल बंद हो गई। बनना और बिगड़ना संसार का स्वभाव है। प्रकृति में से सारी वस्तुएं निकलती हैं और प्रकृति में लौटती हैं, इस बात पर ध्यान दो। मिट्टी पानी आग हवा के समुच्चय को प्रकृति कहते हैं। मिट्टी पानी आग हवा आकाश 5 तत्व कहा जाता है। आकाश शून्य है, वो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन शून्य का अस्तित्व तो है ही। मिट्टी पानी आग हवा ये द्रव्य है और इन्हीं का समूह प्रकृति कहलाता है, जड़ प्रकृति। ये कारण स्वरूप है और इन्हीं से समस्त कार्य बन के निकलते हैं और फिर लौट करके इन्हीं में जाते हैं। यही रात दिन की क्रिया। और ये निर्मित पदार्थों को देख सुन करके मोह करके हम लोग उसमें अपने को जोड़ लेते हैं और चाहते हैं जो बना है वो बिगड़ने न पाए। शरीर वैसे बना रहे, परिवार के लोग वैसे बने रहें, चीज़ें सब बनी रहें ज्यों की त्यों, और ये होने वाला नहीं, बिगड़ेगा निश्चित ही। कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक सके। आप राम और कृष्ण के चित्र में देखते हैं उनके दाढ़ी मूछ नहीं है, वे बूढ़े नहीं हैं। बुद्ध महावीर को भी देखते हैं क्योंकि इनको भगवान बना दिया गया है। जिनको भगवान बना दिया जाता है उनके दाढ़ी मूछ नहीं रखी जाती है, अब वे बूढ़े नहीं होते हैं। कारण यह है कि सुंदर भगवान लगे, सुंदर रहे। अब बुढ़ा जाएगा, दाढ़ी मूछ पक जाएगी तो फिर क्या सुंदरता। तो इनको जवाने रखा गया है, लेकिन ये भी बुढ़ाए और इनकी भी दाढ़ी मूछें पकी होगी, इनकी चाम में सिकन आई होगी। महाराज राम जब लंका से लौटे होंगे तो उनके बाल बहुत पक गए हों और दांत ओत हो सकता कुछ उखड़ गए हो। सब परिवर्तनशील है। कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो निर्मित वस्तु को स्थिर कर दे। हमारा बंधन क्या है? निर्मित वस्तु स्थिर हो जाए। वस्तु तो सब निर्मित है, वो स्थिर हो जाए। हमारी संतान बनी रहे, हमारी संपत्ति बनी रहे, हमारा शरीर बना रहे, हमारी उपलब्धियां बनी रहें, हमारा पद बना रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, यही बंधन है। जो होने वाला नहीं है उसी को करने की चेष्टा बंधन है। हमें प्रकृति का सहयोग करना चाहिए, वो होना ही है, उसका सहयोग करना चाहिए। जो परिवर्तित होता है बहुत बढ़िया, बुढ़ापा बहुत बढ़िया है,
एक बूढ़े साधु कहे, महाराज क्या करूं, बहुत बूढ़ा गया हूं। मैंने कहा ठीक है, बुढ़ाना अच्छा है। पका आम मीठा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है। कच्चा आम चिकना भले हो लेकिन मीठा हो नहीं होता है, और पका आम में सिकन भले हो लेकिन मीठा होता है। जवान अध कचरा होता है, वो पका नहीं, बूढ़ा पका। लेकिन मिठास हो तब बुढ़ापा का महत्व है। ज़्यादा बूढ़ों में तितास होती है। 4 बूढ़े बैठेंगे तो अपने बच्चों की निंदा करेंगे, और ये 4 बूढ़ी माताएं बैठेंगी तो अपने बहुओं की निंदा में डट पड़ेंगी। और ये नहीं समझते हैं कि हम अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। माताएं कान खोल करके सुन लें, आपके बुढ़ापा में सेवा करने वाली बेटी नहीं होगी, बहू होगी, और बहू की निंदा कर कर के उसको चिढ़ा रही हो। तब जब आप बूढ़ी हो जाओगी, एक किनारे बैठ जाओगी, तो सब कसर निकालेगी वो। टर टर किया करो वो ध्यान नहीं देगी। अब अगर उसको पुत्री समझती हो, प्यार देती हो, तो वो बुढ़ापा में सहयोग करेगी। वैसे सास कुछ भी कह दे, बहू को चाहिए उसको माँ माने। ये बात सब सच होते हुए जीवन मुक्त लोग नहीं हैं कि भाई अगला आदमी चाहे जैसे करे, हमारे मन में कोई बैर भाव नहीं। सब साधारण आदमी हैं। जब प्रेम का बर्ताव नहीं करोगे तो अगले आदमी से प्रेम कैसे मिलेगा? जो दो वही लो। ऐसे ये बूढ़े लोग भी अपने बच्चों की बुराई करते रहते हैं। 4 बूढ़े मिलेंगे तो वापस में पहले राम राम भैया, राम राम, कुशल मंगल। क्या कुशल कहें, लड़का कहे में नहीं। दूसरा कहेगा यार आपका लड़का कहाँ नहीं मानता, इतने तो है, मेरा लड़का तो मुझे गाली देता है। तो इस प्रकार बीन बीन करके दोष अपने बच्चों की लोग कहेंगे। और ये समझ लो, इस धरती आकाश के बीच में जो शब्द आप निकालोगे वो फैलेगा। दूसरे की बुराई करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, और आपके बच्चे के पास कहने वाला पहुंच जाएगा कि भाई आपके पिता तो आपकी निंदा कर रहे थे। बिगाड़ने वाले दुनिया में बहुत हैं, बनाने वाले कम हैं। और एक तो कोई न कहे तो अपनी निंदा की प्रवृत्ति है, तो अंदर ही से बिगड़ा है, तो वो चीज़ तो सामने आएगी ही। बुढ़ापा अमृत हो, मिठास से भरा हो। ये कब होगा? जब निष्काम और निर्माण हो जाओ। दिन जितने बीतें मिठास बढ़ती जाए। कुतर्क न करो, बुराई न करो, साथी सहयोगियों को प्रेम दो, मीठे वचन बोलो, जो मिले उसमें संतोष रखो। कितने बूढ़े बहुओं की निंदा करते रहते, क्या खाना बनाती है, मीठ नहीं लगता। आप अपनी जीभ पर ध्यान दीजिए। जीभ भी बुढ़ा गई है, अब उसमें रसन शक्ति घट गई है, तो भोजन का दोष नहीं है, आपकी जीभ का दोष है। मुझे स्वयं ख्याल है, बचपन में गुड़ का एक टुकड़ा मिले तो अमृत लगता था। अब बर्फी सामने रखी जाती, वो अमृत नहीं लगती। अवस्था का फर्क। तो जीभ में जो रसन शक्ति है वो शक्ति घट गई है, तो आपको खाने में बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा की क्या ज़रूरत है? सात्विक वस्तु जो सुपाच्य हो थोड़ा खा लो, और खा करके अपना कल्याण करो, कल्याण का काम करो, साधना करो। तो बुढ़ापा अमृत होना चाहिए। और या तो बीच में शरीर छूट जाएगा, या तो बुढ़ापा तक पहुंच करके मरना है। सबको तैयारी करना चाहिए। नर नारी, साधु गृहस्थ, सबके लिए बात है। सहनशील बनो, मीठे वचन कहो,
दूसरों को आदर दो, दूसरे का सहयोग करो। असहयोग की भावना तो कभी करो ही ना, सहयोग करो, प्रेम का बर्ताव करो, किसी से कुछ न चाहो, सिर झुका करके रहो, कोई तकलीफ नहीं हो। अपने को मांजने से काम बनेगा। सूरत में जब पहली बार मैं एक जौहरी के यहाँ टिकाया गया तो वो 2 पसर हीरा लाया, ऐसे हाथ में, दोनों में हीरे थे। तो एक तो तरासा था, एक तरासा नहीं था। बहुत हीरे थे, एक एक हाथ में बहुत हीरे थे। तो जो तरासे नहीं थे हीरे, वो तो खिड़बिड़े वैसे, वो दाग जैसे लगा, काई जैसी लगी, मालूम हो तो पत्थर है। और जो तरासे थे हीरे, एकदम झलक रहे थे। उसने बताया प्रत्येक हीरे में 56 पहल हम लोग बनाते हैं। तो बताया 10 गुना दाम इसका बढ़ता है। अगर 10,000 का हीरा है प्राथमिक रूप में, तो तराश देने पर 1 लाख का हो जाता है। हमारा जीवन अनगढ़, उसको हम तराशते नहीं और बिगाड़ते हैं। जीवन को तराशना जीवन की सफलता है। जीवन को तराशो, घिसो, आत्मनिरीक्षण करो। दूसरे का दोष तो समझ में सबको आता है, अपना दोष समझ में नहीं आता है। टिप्पणी करने को कहो तो सब दूसरे की बुराई खूब जम के कर देंगे। अब अगर उनके तरफ निर्देश करो तो भभक उठेंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे, उनमें कोई दोष नहीं। दूसरे के दोष बताने में बहुत बड़े पंडित और तर्कशील हैं। साधक वह है जो अपने दोषों को देख ले। सिद्ध वह है दोष रह ही न जाए, बस केवल सावधानी बरतना कि फिर से दोष ना आ जाए। ये अंतिम बात है, दोष रह ही नहीं गए, चित्त बिल्कुल निर्मल है। अपने दोषों को देख लेने वाला साधक है। जो अपने दोषों को देख न सके वो साधक नहीं। जो दूसरे के दोषों को देखे वो तो अपना महाबाधक है। दूसरे का दोष उसी ढंग से देखना चाहिए जब उसको सुधारना हो। दोष तो दिखाई दे जाता है, कोई चीज़ है, परंतु न उसको सोचना है न कहना। किसी का हित करना है, रास्ता दिखाना है तो बताया जाए। अगर वो सुनना चाहता है, मानना चाहता है तो। नहीं सुनना मानना चाहता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई किसी को सीख ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। अपना सुधार संसार का सुधार है। अपने को सुधारो, आसपास के लोग स्वयं सुधरेंगे, जिनको गर्ज होगी सुधरेंगे। प्रेम से, विनय से। फर्ज होता है जब एक साथ हैं तो कहना सुनना पड़ता है, क्योंकि झेलना पड़ता है। 4 लोग हैं, 10 लोग हैं घर में, तो ऊट पटांग बात होगी तो कैसे सुख शांति होगी। तो समझाना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है, लेकिन वो सब प्रेम से होना चाहिए, कटुता से नहीं। एक बच्चा भी कटुता नहीं चाहता है। कोई किसी को कटुता प्रिय नहीं। जब किसी को कटुता प्रिय नहीं है तो अगर हम कट व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे तो वही लौट करके आएगा। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोहनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, आई से वह होए। साहब कहते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो साहब कहते हैं दोनों में तुम ही हो, बिंब और प्रतिबिंब, दोनों में तुम्हारी सत्ता है। बिंब कहते हैं किसी आकार को, और प्रतिबिंब का मतलब है उसकी परछाई। परछाई प्रतिबिंब में फर्क होता है। परछाई तो प्रकाश के आधार पर पीछे पड़ती है और प्रतिबिंब स्वच्छ वस्तु से प्रत्यावर्तित होती है। तो जो हम करते हैं वही प्रतिबिंबित होता है। अगर हमारा मन खराब है तो खराब प्रतिक्रिया आती है, अच्छा है तो अच्छा आती है। हमारे मन की ही विशेषता हमारे जीवन में है। मन उलझा है, गलत है, मल से पूर्ण है, तो हमारा पूरा जीवन उलझा उलझा रहेगा। मन निर्मल है,
शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध रहे। मन को शुद्ध करने का काम करो, मन को निर्मल करो, मन को स्वच्छ करो, अपने को तराशो, रात दिन सुधारो। असली काम यही है, थोड़ा काम धाम कर लो और खाने पीने मिल जाए, कुछ कपड़े मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए और अपना जीवन तराशो। लेकिन तराशने काम नहीं होता, बस बाहरी चिंता, बाहरी चीज़, उसी में दिमाग घूमता रहता है, कितना बढ़ जाए। और फिर राग, द्वेष, कलह, कल्पना, इंद्रियों का भोग, कितना उसमें सूरवीर बन करके भोग लें, कितना दूसरे को दबा सता लें। ऐसी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं सब तो ऐसी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सुधार की बात नहीं होती है। कमाते खाते हैं, सहज रहते हैं, सुधार नहीं करते। जो चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, हत्या करेगा, दुराचार करेगा, वो मन से जलता रहेगा। जो ऐसा नहीं करेगा, कमाए खाएगा, थोड़ी बेईमानी बदमाशी कर लिया, सब भी है वो बेईमानी भी कर लेता। वो कोई प्रसिद्ध नहीं है, चोर डाकू नहीं है, लेकिन सफाई से अपना चोरी कर लेता, तो उसको वो परेशानी तो नहीं होगी जो चोर डाकू को है, लेकिन उसका भी मन शांत नहीं रहेगा। जो ईमानदारी से कमाता खाता है उसको उतनी उलझन नहीं रहेगी, लेकिन वो भी दुख से छुट्टी नहीं पाएगा। ईमानदारी से कमाता खाता अच्छा है, परंतु इंद्रिय और मन संयत तो नहीं है। जब तक मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, शुद्ध नहीं है, तब तक ईमानदारी से रहना मात्र कल्याण का काम नहीं कर सकता। ईमानदारी तो जरूरी है, वो तो भूमिका है, लेकिन और आगे बढ़ना। दान करते हैं, अपनी चीज़ का दान करते हैं, परोपकार में लगाते हैं, अपने मन इंद्रियों का संयम करते हैं, तो उनका बहुत दुख घट जाता है। लेकिन पूरा दुख तब भी नहीं खत्म होता। इंद्रियों पर संयम है, मन पर संयम है, दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, इसलिए बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन पूरा दुख नहीं दूर होगा। मन का राग नभी नहीं मिटा है, आसक्ति नहीं मिटी है। मन की आसक्ति नहीं मिटी है तो भय बना रहेगा, चित्त चंचल रहेगा। पूरी तरह से जब आसक्ति मिट जाती है तब मन निर्भय और निश्चिंत होता है। इस मंजिल तक पहुंचना हर आदमी का उद्देश्य है। जैसे पानी में से मछली निकाल के ज़मीन पर रख दी जाए तो पानी में लौटने के लिए वो तड़पती है, वैसे हर मनुष्य की अंतरात्मा अनंत सुख सागर में पहुंचने के लिए तड़पती, और समझ नहीं पाता है इंसान। जहाँ जहाँ सुख का आभास हुआ वहाँ दौड़ जाता है, वो सुख नहीं मिलता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, जिंदगी भर भटकाव में बीत जाता है। वो समझता है बाहर से सुख आता है, बाहर से सुख नहीं आता। भटकाव बंद होना सुख है। जब भटकना बंद हो जाए, बाहर का आकर्षण बंद हो जाए। मैंने दोपहर में कहा था, दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़ थका मन फिर भया, बस ठौर की ठौर। वस्तु तो अपने पास है। कहा जाता है कि एक गांव था, गांव के परली तरफ नदी थी और नदी के आगे जंगल था और उसमें एक संत की कुटिया थी। संत तो अच्छे थे लेकिन गांजा पीते थे, तो गांव वाले वहाँ चले जाएं और गांजक दम लगावें और गजेड़ियों का जमघट हो। एक रात को लोग गए और नौका लगी रहा, खूंटे में बांध देता था नौका वाला, रात में चला जाता था। तो नौका में लोग बैठे, बल्ली वहीं थी, खूंटा से खोल लिए नौका और बल्ली मार करके उधर पहुंच गए। 10 मिनट लगता था नदी पार करने में, और उधर जा कर के खूंटे में नौका बांध दिए।
और बल्ली रख दिए नौका पर, गए बाबा के पास, दम लगने लगा, दम पर दम, दम पर दम, दम लगाते लगाते गांजा का 1 बज गया। तब हुआ भाई अब चलो घर, घर चलने की बात हुई। आए सब नौका में बैठे। अब सब तो गांजा पी करके डाउन थे नशा में। एक ने बल्ली उठाई और मारना शुरू किया नदी में। बल्ली मारते मारते 1 घंटा बीत गया। 10 मिनट में पहुंचना था, 1 घंटा बीत गया। तो दूसरा उठा, तुम क्या चलाते हो? मैं चलाता हूँ। तो वो चलाने लगा। ऐसे बारी बारी सब बल्ली मारते गए। 3 घंटे बीत गए और उस तरफ नौका नहीं लगी। इतने में धीरे धीरे प्रकाश होने लगा और नशा भी उनका उतरने लगा। तो देखते हैं नौका खूंटे में बंधी है। नौका खूंटे में बंधी है तो कितना बल्ली मारो, कहाँ जाएगा? हमारी दशा यही है। नौका हमारी अहंता ममता के खूंटे में बंधी है, हम बल्ली मार रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान वैराग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खूंटे में नौका बंधी है, बल्ली मार रहे हैं। खाली बल्ली मारने से काम नहीं बनेगा, खूंटे से नौका की रस्सी खोली जाए तब काम बनेगा। इसी प्रकार हमारा अहंकार ममकार की जो गांठ है उसको खोले बिना साधना में सफलता नहीं होती। अहंकार पूर्वक वैराग, अहंकार पूर्वक ज्ञान, अहंकार पूर्वक भक्ति, अहंकार पूर्वक कर्म, अहंकार पूर्वक दान पुण्य, अहंकार पूर्वक सेवा, ये सब विशेष कल्याणकर नहीं होते। अच्छा है, अहंकार पूर्वक ही कोई सेवा करता है, ज्ञान भक्ति वैराग का काम करता है, अच्छा है, लेकिन ये बेड़ा पार नहीं करेगा, बल्कि उल्टा हो जाता है। जब ज्ञान में अहंकार हो गया तो उसका उद्धार होने का संभव ही नहीं। अज्ञानी चेत सकता है, ज्ञानी नहीं चेत सकता है। कोठी तो है काठ की ढिक ढिक दीनी आग, पंडित जर झोली भे साकत उबरे उबरे भाग। साहब कहते एक काठ की कोठी थी, एक मकान था काठ का बना हुआ, पूरा काठ काठ लकड़ी, और ढिक ढिक जगह जगह वहाँ आग सुलगाई थी। तो उसमें पंडित जितने हैं जल के राख हो गए और साकट अनाड़ी आदमी भाग के निकल गए। ये व्यंग है पंडितों पर। पंडित, ये काठ की कोठी है संसार और शरीर, जिसमें हर जगह आग लगी है और सब भस्म हो जाने वाला है। जो कुछ अपना माना जाता है कुछ रहने वाला नहीं है। पंडित इसमें जल करके झोरी होते हैं और बेवकूफ़ बच जाते हैं। ये नहीं कि सब पंडित जल मरते हैं और सब बेवकूफ़ बच जाते हैं। अर्थ है कि ज्ञान का प्रमादी भटक जाता है और जो अज्ञानी है वह जब सीख पाता है तो चेत जाता है। बहुत जानने वाला, ऐसे ऐसे जानने वाले हैं, ज्ञान के भंडार हैं। उनकी दशा कैसे होती है? एक कदम आगे रख लिया, एकदम एक कदम बहुत पीछे, तो न वो खड़ा रह पाएगा, न चल पाएगा, न बैठ पाएगा, बड़ा कष्ट होगा। एक कदम आगे बढ़ावे आराम से और दूसरा कदम उठाओ फिर आगे बढ़ावे। अब बहुत लंबा तान दिया जाएगा तो प्रगति नहीं होगी। जानकारी बहुत हो गई, अब आचरण शून्य है, तो ऐसे की दुर्दशा है। हम लोग अपने को तराशें। ये जीवन मिला है अपने को सुधारने और तराशने के लिए। जितना मन को सुधारेंगे, जितना संयम सदा रहे, सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। साहब कहते हैं सदा सुख रहता है अपने पर संयम करने से। वसुधा तो सदैव कुमारी है, वसुधा किसी की होती है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करे वो पृथ्वी वसुधा है। इसी में से रतन निकलते हैं, इसी में से फल फूल अन्न पानी तेल पेट्रोल सब तो इसी में से निकलता है।
सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। इसलिए धरती वसुधा है और धरती पर कब्जा करने वाले आए और इसी धरती में मिल गए और कोई कब्जा आज तक कर नहीं पाया। साहब कहते सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। वसुधा शुरू से ही कुंवारी है, सदा से कुंवारी है, इसको कोई ब्याह नहीं पाया। कहते हैं माया एक महात्मा के पास गई और कहे महात्मन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कहे तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ? कहे नहीं हुआ। कहे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहे मेरी उम्र कहाँ, अनादिकाल की हूँ मैं, कोई उम्र की सीमा है, मैं तो सदा की हूँ। कहे तो अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? कहे अभी तक नहीं हुई। कहे क्यों नहीं हुई? कहे जो मुझे चाहते हैं मैं उनको नहीं चाहती, और जिनको मैं चाहती हूँ मुझे नहीं चाहते हैं, इसलिए शादी हो नहीं पा रही है। तो महात्मा ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं चाहता हूँ। तो बेचारी शर्मा के चली गई। ये कहावत है, माया कोई जानदार व्यक्ति नहीं है। मतलब यह है कि जो चाहता है उसको मिलता नहीं। मिलने जैसा तो लगता है, खूब धन दौलत हो गया, लेकिन तृप्ति कहाँ होती है, संतोष कहाँ होता है, निर्भयता कहाँ होती है, आनंद कहाँ आता है? जितनी चीज़ें बढ़ेंगी भय बढ़ेगा। प्राणी पदार्थों का जखीरा जितना इकट्ठा होगा चंचलता और भय बढ़ेगा। इसलिए स्थिर शांति और तृप्ति और आनंद लौकिक वस्तुओं से पाने की चेष्टा करने वाले बर्फ को भून करके खाना चाहते हैं। बर्फ को भून करके आज तक कोई खा नहीं पाया। दुनिया की वस्तुओं से संपन्न होकर कोई निर्भय सुखी संतुष्ट आत्मतृप्त आज तक हो नहीं पाया। कोई निर्भय सुखी संतुष्ट आत्मतृप्त वही हुआ है जो दुनिया का व्यवहार विवेक पूर्वक करते हुए अंतर्मुख हुआ है, अपने परम धनात्मा को समझा है। आपका अखंड खजाना आपके अंदर आपका स्वरूप है, उस महिमा में संपत्ति को समझो। आत्मधन आत्म धन जय ठौर है, बचन कबीर उपदेश। कबीर के उपदेशों के वचन कहाँ के लिए हैं? आत्म धन के लिए। अपने आत्मा रूपी धन को पहचानो और उसको संयमित करो, उसमें संतुष्ट हो। यही सद्गुरु का उपदेश है और यही दुनिया के सभी ज्ञानी संतों का उपदेश है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, बीजक की साखी है। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोर, आप सरीखे जो मिले ताहि पियावो घोर। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोर। सदगुरु कहते हैं कि अमृत की पुड़िया को मैंने हर प्रकार से खोल करके रख दिया है। आप सरीखे जो मिले, अगर आपके समान और कोई मिले ताहि पियावो घोरी। सदगुरु कबीर फटकारते हैं लेकिन इतने विनम्र हैं। अपने शिष्य को कहते हैं, ऐ शिष्य तैस्त मान हमारी सेवा, ऐ पुत्र मेरा तू मेरी सेवा को मान। तो कहाँ राज देव हो देवा। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं अमृत की पुरिया खोल करके मैंने बहुत प्रकार से रख दी।